अमेरिका और ईरान के दरमियान नई जंग छिड़ने का खदशा। इस्राएली मीडिया ने दावा किया अमेरिका चंद रोज में ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर मुमकिन हमले के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया गया। अमेरिकी बमबार तैयारे तवील फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। मगरबी फौजी हुक्काम का कहना है तमाम इशारे बताते हैं ईरान पर जल्द हमला होने वाला है। अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता में भेजा जा रहा है। बरतानिया ने ईरान से अपना तमाम सफारती अमला निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली, पोलैंड के शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। जर्मन एयरलाइन को ईरानी हुदूद में जाने से रोक दिया। बरतानिया का अल-अदीद एयरबेस से अपने फौजी निकालने का फैसला। कतर में अमरीकी सफारतखाने की अमले को मोहतात रहने की हिदायत। उधर ईरान ने अपने फजाई हुदूद तमाम परवाजों के लिए बंद कर दी। ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं। आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। मोतबर ज़राए से बताया गया है कि मुझे उम्मीद है कि ये सच है। ईरान का रद्द-ए-अमल देखें और जांचें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी हुकूमत ने फांसियाँ बंद न की तो एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। मुजाहिरों के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। ईरान की मजहबी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद है। ईरानी अपोजिशन रहनुमा रज़ा पहलवी अच्छे लगते हैं। यकीन से नहीं कह सकता कि ईरानी अवाम रज़ा पहलवी की क़यादत कबूल करेंगे या नहीं। ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। फांसियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान में अमन कायम और सूरत हाल काबू में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून ममालिक से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश की तर्ज पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले था। आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है। हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। सऊदी अरब, यूएई और तुर्किया को खबरदार कर दिया। दीगर अमरीकी इत्तेहादियों को आगाह कर दिया। हमारा अमरीका के साथ मस्बत तजुर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी बेहतर रास्ता है। ईरानी वज़ीर इंसाफ ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को मुजरिम करार दिया। बोले गुज़िश्ता दिनों एहतजाज नहीं हुआ, ये खाना जंगी थी। गिरफ्तार अफराद के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादी जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक ईरान पर हमले से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब, कतर और ओमान का अमरीका से मुतालबा हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी तेहरान में बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का पैगाम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस का ईरान के साथ तिजारत जारी रखने का ऐलान। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान खुफिया पैगामात का तबादला। दोनों ममालिक की एक दूसरे पर हमले में पहल न करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के ख़ित्ते में आम मुज़ाकरा सासी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार की तारीफ़। सफ़ारती हल के ज़रिए कशीदगी कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का इतराफ़। शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया पाकिस्तान भी इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। फ़रीक़ैन को दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। अमेरिका ने 75 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी। ब्राज़ील, रूस, ईरान, इराक, उर्दन और दीगर ममालिक शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा फ्रीज का मकसद इमिग्रेंट्स दरख्वास्तों के असर नो जांच और स्क्रीनिंग को सख्त बनाना है और इक़दाम अमेरिकी इमिग्रेशन कानून के तहत पब्लिक चार्ज रूल के नफाज से मुंसलिक है। पब्लिक चार्ज के तयन में माली हैसियत, सेहत, उम्र, रोज़गार और साबिका सरकारी इमदाद का रिकॉर्ड देखा जाता है। पाबंदी का इतलाक़ सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा। सयाहती और तालिबिन वीज़े इससे मुतासर नहीं होंगे। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर जारी। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई कश्मीर में बर्फबारी पारा नुक्ता-ए-जमात से नीचे चला गया। स्कर्दों में -11, गोफस का -9, अस्तोर और गिलगित का -8 तक गिर गया। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लपेट। गल्लात का पारा -4, कोयटा में -1, मरी में -2, मुजफ्फराबाद में 0, पेशावर इस्लामाबाद में 1 सेंटीग्रेड, पंजाब सिंध में सर्द हवाएं, साहिवाल में कम से कम 1, डीजे खान में 2, लाहौर मुल्तान में 3,
मिठी खरीदों में 2, कराची में 10। उधर धुंध का दौरानिया 15 घंटे से तजावुज कर गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मोटरवेज आमदोरफ्त में मुअत्तल, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मार्के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई सामान की दुनिया में मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। दिफाई पैदावार को तक़वियत मिलेगी तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान को नए तजुर्बों पर मुबारकबाद। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई। क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तानी मईशत को सपोर्ट मिलेगी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहिदा होना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे का भी आज़म, कहा कि दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशा, निजी शोबे की शराकतदारी के लिए साजगार माहौल के लिए पुरअज़्म, सरमायाकारों के एतमाद की बहाली, बेहतरीन माहौल यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सिराज मुनीर की अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबरल फाइनेंशियल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में माली शमूलियत, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम, सरमायाकारों के एतमाद के अज़्म पर जोर। कौमी तरक्की में जिम्मेदार निजी शोबे की शिरकत के लिए साजगार माहौल बनाने के अज़्म का बरजोर। वक्त के सरबराह ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। मुआशी बहाली के लिए हमने मुश्किल फैसले किए, सियासी आसानियाँ पुष्प डाली और मुआशी बेहतरी के लिए कोई तरीक़ाकार बनना चाहिए जो सियासी तब्दीलियों से मुतासर ना हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, बोले कि कौमी एयरलाइन की निजकारी 2 साल की तवील मेहनत के बाद मुमकिन हुई। निजकारी से न सिर्फ एयरलाइन बेहतर होगी बल्कि मईशत पर इसका बोझ भी कम होगा। तवानाई में गर्दिशी कर्जे के मसले के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना वक्त का तकाज़ा है। हुकूमत का मुल्क में नए करेंसी नोट मुतारफ़ करवाने का फैसला। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नए नोटों में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जारी होने वाले बैंक नोटों के नए डिज़ाइन के हवाले से ब्रीफिंग बताया, नए नोटों के डिज़ाइन के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात ली गई हैं। काबीना ने वज़ारत मज़हब अमूर की प्राइवेट हज समरी काबीना कमेटी को भेज दी। काबीना कमेटी तवानाई के हालिया इजलास के फैसलों की भी मंजूरी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। स्पीकर ऑफिस की जानिब से दस्तखतों की तस्दीक के लिए अपोजिशन अरकान से रब्ता। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन ने बिलावजह अपोजिशन लीडर के मामले को इशू बनाया है। हर इशू मुज़ाकरात से हल हो सकता है, लेकिन पेशगी शराइत से बातचीत सूदमंद नहीं होती। हुकूमत खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है।